स्वागत है आपका जीएससी में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एडजेक्टिव लूसेंट पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला एक्सरसाइज, जो कि है हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्व मान्यता प्राप्त कौन सा था? वो था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, ठीक है। बी नंबर होगा, बी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस समकालीन नहीं थी? ठीक है, वो इनमें से किसके समकालीन नहीं थी? ठीक है, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ थी, और क्रीट की सभ्यता थी, इसके साथ नहीं थी ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश और सिंध बलूचिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है आपका, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सिंध और बलूचिस्तान। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आएंगे, जिससे हड़प्पा का कौन सा स्थल इंडिया में है, तो वो इस दृष्टिकोण से डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले? तो कौन सा जगह था जिससे घोड़े का अवशेष मिले? तो सुरकोटदा से, ठीक है, ए नंबर आंसर होगा इसका, सुरकोटदा से, ठीक है, घोड़े का अवशेष मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है, आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा में चूड़ियों को साग मिला है, महिला जो चूड़ियाँ पहनती है उसका साग भी कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ठीक है, तो टेराकोटा का यूज होता था, ठीक है, ए नंबर होगा इसका। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, तो कांस्य युग की थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो था वो तांबा का यूज हुआ था, ठीक है, मेनली तांबा का यूज, Cu कॉपर का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के सभ्यता में लोहा का जो खोज था वो नहीं हुआ था, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल में 1000 BC में यूपी के अतरेंदी खेड़ा से मिला था, ठीक है, लोहा का साक्ष्य, ठीक है। यहाँ ऐसे मेरा आंसर होगा ए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहाँ का लोग मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था, ठीक है, व्यापार करना था, आंसर इसका ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कौन सा शहरी निवासी थे वो? ठीक है, शहरी निवासी थे, सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने जाते थे? ठीक है, उस समय में घर ईंट के बनाया जाता था सिंधु सभ्यता में, ठीक है, आंसर इसका ए होगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे प्रथम स्थान पे, सबसे टॉप वन पे किस चीज़ का हड़प्पा वासी सबसे उपज? कपास का करते थे, ठीक है, कपास का सबसे अधिक उपज करते थे वो, ठीक है, कपास का उपज इंडिया से ही हुआ है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी थे, ठीक है, 1921 में किए थे ये, ठीक है, दयाराम साहनी किए थे, ठीक है, दयाराम साहनी किए थे, ठीक है, 1921 में। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता का पतन यानी कि बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, तो वो है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, क्योंकि गुजरात देखिएगा अगर तो पश्चिमी साइड में है, पश्चिमी घाट पे आता है हम लोग का, ठीक, आंसर बी होगा इसका। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो ये खोज हुआ था लोथल में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर गलत से टिक हो गया है, यहाँ पे डी आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक, ये चुनहुदरो नहीं होगा, यहाँ पे माप तौल का ऐसे होगा, वो फ्रांस में था इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? तो वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है, यही लोग रहते थे वहाँ पे। समाजवादी ऐसा ही था वहाँ का।
ठीक है, कास्ट्रीजन अधिक नहीं था। ठीक, सिंधु, अभी हमने पीछे माप तौल के बात किया, जो हड़प्पा सभ्यता का पता चला था। लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, लोथल गुजरात में। नाप तौल की भी गुजरात से पता चला है, क्योंकि गुजरात के लोग व्यापारी करते हैं। नेक्स्ट है, आते हैं सिंधु सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता था। ठीक है, आंसर इसका ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, तो ये जो थे, ये मूर्तियां का निर्माण करते थे और मंदिर का निर्माण नहीं करते थे, ये सत्य है। ठीक है, आंसर इसका ए होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ठीक है, अभी पीछे बताएं आपको हम। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? ठीक है, कौन सा लाइन सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, सी। उन्होंने पशुपति का पूजा भी करते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी कैसा? उच्च समाजवादी थी। ठीक है, उचित समतावादी था। ठीक है, इनका वर्ण आधारित नहीं था। ठीक है, और ये सब तीनों नहीं था। उच्च समतावादी, इन लोग का समाजवादी था। ठीक है, उचित समतावादी, ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। आंसर बी होगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, वो किस शेप का था? तो वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, आते हैं, ये नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है, सुमिलित करने के लिए। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी पे था, वो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, लोथल भोगवा नदी पे, और कालीबंगा घग्गर नदी पे। ठीक है, गंगा नदी पे। आंसर ए होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ये जोते गए खेत का साक्ष्य वो कालीबंगा है, कालीबंगा यानी कि राजस्थान से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता का ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंट का जो बना हुआ सामान है वो कहाँ से मिला है? तो वो भी अलंकरण का अगर बात करें तो वो कालीबंगा ही होगा। अगर ईंट का बना स्नानागार अगर कुछ दे दें तो वो होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध पे है। ठीक है, सिंध है। ठीक है, सिंध सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो वो ये पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण मिलता था? ठीक है, तो आद्य शिव का चित्रण मिलता था। ए नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल जो था वो गुजरात में था, अभी पीछे बताया आपको। ठीक है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना था? उसको मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो उस टाइम इसको कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। सी नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, सिंधु सभ्य स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशुओं का सर्वाधिक उत्कर्षण मिला है? तो बैल का, सबसे अधिक चित्रण बैल का मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगरों नियोजन के लिए जानी जाती है। ए नंबर होगा इसका, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ठीक है, सिंधु घाटी का कौन सा है? तो वो लोथल, अभी पीछे पढ़ा है। तो लोथल कहाँ? गुजरात। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत की बात की जा रही है तो वो भी हड़प्पा ही होगा। ठीक है, पीछे भी दोनों में से भी कोई भी आएगा उसमें भी हड़प्पा ही होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चांदी का यूज कहाँ किया जाता? हड़प्पा संस्कृति में किया जाता था। ठीक है, स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? ये कमेंट में बताइएगा आप। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता था किसके शासनकाल को? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। नगरों में नलियों सुदृढ़ व्यवस्था, ए नंबर सही है। व्यापार और वाणिज्य का उन्नति दशा में था, सही है। मातृ
देवी का उपासना की जाती है, ये भी सही है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, पहले ही हम बताए थे आपको, लोहे यूपी के अतरंगी खेड़ा से हुआ था 1000 बीसी में। नेक्स्ट है आते हैं, सुमेलित करना है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी जो सीमा था वो मांडा जो जम्मू कश्मीर था, दक्षिणी में अगर आएंगे तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और पूर्वी सीमा जो था वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी जो सीमा था वो सुरकोटदा बलूचिस्तान में था। ठीक है, आंसर इसका ए नंबर होगा। नेक्स्ट है, मांडा जो है वो किस नदी के किनारे है? तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता रोपण जो कि पंजाब में किस नदी के किनारे पे है? तो सतलज नदी पे किनारे है रोपण। ठीक है, सतलज नदी के किनारे। चलिए